बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टूडेंट इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 को खत्म किया, क्लास 10 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम स्टूडेंट 2.4 स्टार्ट करेंगे। 2.4 को स्टूडेंट पढ़ने से पहले हमें एक्सरसाइज 2.4 के बेसिक कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर हमें ये बेसिक कंसेप्ट समझ आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट, मुश्किल होगा। पहले थोड़ी सी कंसेप्ट बिल्ड करते हैं स्टूडेंट, आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहतरी होगी और फिर आप क्या कर सकेंगे, इसको इजीली समझ सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलें कॉपी पेन से निकालें स्टूडेंट। ठीक है, पेन निकालें, अपना नोट करना शुरू करें और साथ साथ नोट कीजिएगा स्टूडेंट, साथ साथ समझिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है टॉपिक सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपने स्टूडेंट इससे पहले डिस्क्रिमिनेंट और बेसिकली फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, शॉर्ट फॉर्म में DISC पढ़ते हैं इसको। इक्वल होता है आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये स्टूडेंट इसका क्या है, फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का। अब आपने सोचे जरा इस पे कि इससे पहले भी हमने ये टर्म पढ़ी हुई है। कहां से पढ़ी हुई है स्टूडेंट? आपने फार्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओवर 2a। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था स्टूडेंट। इसके अंदर जो टर्म दी हुई है ये वाली, b का स्क्वायर माइनस 4ac, बेसिकली ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास। ठीक है, यही आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है। अब स्टूडेंट ये यूज किस लिए होती है, बेसिकली इसको हम नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कि हम बता सकेंगे जो रूट्स हैं आपके पास, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, यानी ये रियल रूट्स होंगे, ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, ये रैशनल होंगे, ये इनरैशनल होंगे। इससे मुराद ये लिया जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट में नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस करना। तो जहां पे डिस्क्रिमिनेंट का लफ्ज यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपने नेचर ऑफ रूट्स को टेस्ट करना, या फिर जहां पे नेचर ऑफ रूट्स की बात आएगी वहां डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका फार्मूला शॉर्ट वर्ड में b का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन चल रही है डिस्क्रिमिनेंट की। जो मैंने वर्ड्स अभी आपको समझाया है कि जो आपके पास क्या है, डेफिनेशन देखिए, द एक्सप्रेशन b का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, उसके अंदर जो आपके पास स्टूडेंट क्या आता है, रेडिकल क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, उसके अंदर जो रेडिकल साइन है यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। स्टूडेंट इस डेफिनेशन को नोट कर लें। ठीक है, तो यही हमारे पास इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। इट of the quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0, ये determine the nature of the character of the roots of the equation। स्टूडेंट मैंने ये आपको पहली बात समझा दी आपको कि ये इसको हम बेसिकली किस चीज के लिए डिस्कस किया जाता है, ये नेचर ऑफ रूट्स को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए डिस्कस किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी इसकी डेफिनेशन। आए स्टूडेंट, अब हम इसको बेसिक चीजों को पढ़ते हैं जो कि हमने इसमें करना है। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स को टेस्ट करने के लिए कोई तरीका है हमारे पास, कुछ मेथड्स हैं, कुछ हमारे पास हेडिंग है जो हमने बनाई हुई है। अगर स्टूडेंट आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। सिंपल स्टूडेंट, आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास है जी, b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उसका आंसर आ जाता है फार्मूला लगाने से 49। अब आपको पता 49 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है। उसके बाद 49 परफेक्ट स्क्वायर भी है 7 का। 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है किसका, 7 का। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो जब आपके पास एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर भी होगी और रूट्स जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे,
ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता ही है, ये हमने पहले लिख दिया। वो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। हम सिंपल रैशनल लिख देंगे, रियल एंड अनइक्वल। आप सिर्फ रैशनल लिख दे स्टूडेंट, आपके पास बात खत्म हो जाएगी। जो रैशनल रूट्स होते हैं वो रियल तो होते हैं। अनइक्वल क्यों लिखा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं होंगे, ठीक है, अकल 0 हो जाएंगे, आगे देखते हैं वो बात क्या होगी अनइक्वल की। आप सिर्फ यहाँ पे ये चीज याद रख लें कि रैशनल है, रैशनल को रियल भी बोल सकते हैं। अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब होता ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये जो रूट्स होंगे, जैसे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आपने फार्मूला लगाया, आपके पास आंसर आ गया 46। 46 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये किसी भी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन 0 तो कहलाएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इनरैशनल। इनरैशनल रूट्स होंगे, वो जो इनरैशनल रूट्स होते हैं वो भी इनरैशनल और रैशनल दोनों रियल भी कहलाते हैं। एंड अनइक्वल, अनइक्वल मतलब 0 के इक्वल नहीं, ये थर्ड वही का पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो बात समझ आ गई स्टूडेंट, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 35, 37, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 39, 40, 41 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इस तरह का कोई नंबर आ जाए लेकिन ग्रेटर देन 0 माइनस में ना हो। अगर आपके पास आंसर आ जाता है 0 के, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लो सपोज स्टूडेंट आपके पास आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, उसका आंसर आ गया आपके पास 0, एग्जैक्ट 0 आया, तो उस वक्त सिंपल आप कहेंगे रूट्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। रियल तो होते ही है हमारे पास, ठीक है, रैशनल इनरैशनल भी क्या होते हैं हमारे पास, वो भी रियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या चीज याद रखनी है, इक्वल रूट्स। अगर आंसर आ जाता है स्टूडेंट आपके पास माइनस में, b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन द रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, सिंपल। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, इक्वल आ गया -12 के, लेस देन क्या आ गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ और -12 आ गया आंसर, यानी 0 से क्या है आपके पास छोटा आंसर है, ठीक है, लेस देन 0, -12 लेस देन 0 यानी माइनस में आंसर आ जाए, तो उस वक्त जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। ये है कंसेप्ट, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपके जो है ना वो जहन में रहे बात। ओके स्टूडेंट, चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.4। जी तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है, इसकी नेचर ऑफ रूट्स को टेस्ट करना है। स्टूडेंट जब भी नेचर ऑफ रूट्स की लफ्ज की बात आती है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हमारे पास रूट्स होते हैं ना, वो बताना होता है कि किस तरह के होते हैं, ठीक है, उससे निकालने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि ये रूट्स कौन से होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, यही बात हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को टेस्ट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के साथ वही आपने इसको कंपेयर करवाना है, इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 3। उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, बी की, तो बी हमारे पास क्या आ गया -9, और सी आपके पास क्या आ गया -2। लेकिन स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आ गया आपके पास बी का स्क्वायर -4ac, ये क्या है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है जो हम लोगों ने लिखी हुई है, सिंपल। बी की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास, जी -9 -4, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा -2। -9 इसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, जी माइनस का स्क्वायर किस में चेंज होगा, प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24। स्टूडेंट बात की समझ आई है, 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल है, कैलकुलेटर का यूज भी करें इसमें, ठीक है, तो 24 आ गया, 24 है। अब 81 को 24 में प्लस कर दे तो आपके पास आ जाएगा 105। 105 क्या होता है स्टूडेंट, 105 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी वैल्यू का, नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब रैशनल रूट्स तो नहीं होंगे। रैशनल रूट्स यही थे ना कि आपके पास क्या होता था ग्रेटर देन 0, और क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। उसके बाद ये ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो फिर कौन से रूट्स है स्टूडेंट आपके पास,
इनरैशनल रूट्स। कौन से रूट्स हैं? इनरैशनल रूट्स। तो रूट्स हमारे पास कौन से होंगे स्टूडेंट? द रूट्स आर इनरैशनल। रियल भी लिख सकते हैं लेकिन आप सिंपल क्या लिखें? इनरैशनल ही लिखें। उसके बाद देखें स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? 6। और 9 हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है? ए की। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? जी ठीक है, बी की वैल्यू होती है। और 9 यानी सी हमारे पास क्या आ गया? 9। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला स्टूडेंट लगाएंगे यहाँ पे। ले जी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं। बी हमारे पास क्या है? 6 का स्क्वायर है। 4a, ए क्या है? 1 और सी क्या है? 9। 6 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 36 का। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कराए, 9 4 जा 36, तो ये भी क्या आ गया? 36 आ गया। 4 9 जा 36, 36 ये हमारे पास 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0। जब स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0 तो कौन सा रूट्स होगा आपके पास? जी, इक्वल रूट्स। द रूट्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन से रूट्स होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, सबसे पहले थर्ड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ए की वैल्यू 2 है। एक्स क्या आ गया आपके पास? 4 यानी बी के साथ। और सी आपके पास क्या आ गया? 5। डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। जी, फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का लगाया, बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। ए की जगह पे 2 आ गया और सी कितना है हमारे पास? 5। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है? 16। जी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 5 जा 40, तो आपके पास क्या आ गया? 40 आ गया। 16 में से स्टूडेंट माइनस 40 निकाल दें तो क्या बचेगा आपके पास? -24। ले जी, ये तो आपके पास आ गया जी स्टूडेंट माइनस, यानी इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेस देन 0 होता है। लेस देन क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, आपके पास क्या आएगा? द रूट्स आर इमेजिनरी, या कम्प्लेक्स रूट भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखें नेक्स्ट पार्ट आपका 7x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट है आपके पास। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या आ गई? 7। बी क्या आ गया? -6। और सी क्या आ गया आपके पास? -1। यानी आपके पास यहाँ पे देखो कि जो आपके पास ए की वैल्यू है वो 7 है, बी क्या है? -6 और सी क्या है? -1 आ गया। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और सी हमारे पास एक्स, और जो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ टर्म नहीं होती वो होता है। जी, डिस्क्रिमिनेंट बी क्या है हमारे पास? -6 है। और ए क्या है हमारे पास स्टूडेंट? 7। और सी क्या है हमारे पास? -1। ठीक है स्टूडेंट, -6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 माइनस प्लस में देना देगा, माइनस माइनस प्लस आ गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, 4 7 28 होता है स्टूडेंट। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 36 में 28 प्लस करना है, ऐड किया तो कितना आ गया स्टूडेंट? 64। अब 64 क्या होता है? ग्रेटर देन 0। 64 जो है 8 का परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो कौन सा रूट्स है? द रूट्स आर रियल। कौन से रूट्स है स्टूडेंट? आर द रूट्स आर रियल तो होंगे स्टूडेंट, रैशनल रूट्स कहलाएंगे फिर, रैशनल। ठीक है, द रूट्स आर रैशनल, सिंपल वर्ड में लिखे, रियल तो होंगे ही। ये तो स्टूडेंट आपके पास 4 पार्ट आए, इसका 5 पार्ट सॉल्व कर। जी, तो स्टूडेंट इसका 5 पार्ट देखिएगा आप। जी, एक्स के का क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास? ए की वैल्यू क्या आ गई? 5।
एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ गया -2, ठीक है, यानी बी आ गया आपके पास, और सी हमारे पास कितना है 10। लेकिन स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, क्या है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं जी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, बी आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट -2, 4 इंटू ए क्या आ गया 5 और सी क्या आ गया 10। -2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट 4 5 का 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 जी। 200, 4 में से 200 माइनस कर दे तो क्या आएगा वहां -196, -196 लेस देन 0। तो रूट्स क्या आ गए स्टूडेंट आपके पास, द रूट्स आर जी। कौन से रूट्स होते हैं स्टूडेंट अगर आपके पास माइनस में आ जाए तो, द रूट्स आर इमेजिनरी। जी कौन से रूट्स है आपके पास, इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब करेंगे इसका 6 पार्ट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, एक्स के साथ क्या है हमारे पास -8, बी की वैल्यू क्या आ गई -8, और सी क्या आ गया आपके पास 60, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं इस पे, नहीं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, बी की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास -8, 4 ए क्या है हमारे पास 1 और सी कितना है 16, -8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, 4 1 जा 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64, आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 0। तो 0 जब आएगा तो कौन से रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, सिंपल, द रूट्स आर इक्वल। रियल तो स्टूडेंट होंगे ही, लेकिन साथ क्या होंगे हमारे पास, ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के आप 6 पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द रूट्स आर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। स्टूडेंट हमें कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो रूट्स है आपके पास वो रियल है, अगर वो रियल है तो इमेजिनरी नहीं होगी या माइनस में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। एंड अनइक्वल, अनइक्वल मतलब ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं हो सकते, और रियल होने की वजह से वो क्या होंगे आपके पास इमेजिनरी में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट आप वैल्यूज निकालें, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है किसकी वैल्यू होती है आपके पास ए की, ए हमारे पास क्या आ गया 3, बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, और सी कितना निकल आया 90। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है ए हमारे पास 3 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ गया 1 और 90, यानी एक्स और एक्स स्क्वायर इसके साथ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है सी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएं इसमें, बी की जगह पे 1 आ जाएगा, 4a क्या है हमारे पास 3 है, और सी कितना है 90, ठीक है स्टूडेंट। अब उसने क्या कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, क्या होगा हमारे पास अनइक्वल और रियल होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट फिर किसके इक्वल होगा ग्रेटर देन 0। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 1 माइनस 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। 12 को आप इकट्ठे ही मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ, 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा 108, 7 आ गया टी। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग ग्रेटर देन 0, ठीक है। रूट्स हमारे पास क्या है, अब ये माइनस है उस साइड पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। रूट्स हमारे पास स्टूडेंट क्या है अनइक्वल और क्या है हमारे पास रियल। अब 108 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ले स्टूडेंट टी की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास 1/108, 1/108, ये हमारे पास क्या निकला है टी। सिंपल सा सवाल 10 मिनट, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस 7bx प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रखेंगे हम लोग, प्रूफ नहीं करना स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, प्रूफ नहीं किया, रूट्स को हमने क्या रखा था ग्रेटर देन 0 रखा था। ये ऑलरेडी प्रूफ हुआ हुआ, उसने कहा ये प्रूफ नहीं करेंगे, उसने कहा है ये, जब है तो उसमें फिर बहस नहीं करे, उसको क्या रखने आप 0 के इक्वल
अगर यहाँ पे ग्रेटर दैन तो उसको ग्रेटर दैन 0 रखें। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने से पहले देखिए 16x² प्लस 7bx प्लस 49 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 16, b की वैल्यू क्या हो गई 7b और c क्या आ गया आपके पास 49। x के साथ a की वैल्यू x के साथ 7b है, b की वैल्यू और 49 क्या आ गया हमारे पास c। लेकिन स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट b का स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास क्या है 7b का स्क्वायर और a क्या है 16 है और c क्या है हमारे पास 49। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें पता डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स होने की वजह से ये उसने खुद ही कहा हुआ है कि रूट्स क्या है हमारे पास हैज इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास 0 के इक्वल है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 49, p का स्क्वायर आ गया माइनस जी स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है किसको 4 को 16 के साथ और फिर 49 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट। 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 49, ये आपके पास आ गया 3136 इज इक्वल टू 0। असल में देखिए यहाँ पे ये माइनस है, उस साइड पे क्या होगा प्लस हो जाएगा जाकर। अब 49 यहाँ पे क्या हो रहा है 49 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 64। अब ये आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड पे। ले तो स्टूडेंट हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके p का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, ले जी तो क्या आ गया स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट जी 8 होता है। नहीं जी p की वैल्यू क्या निकला स्टूडेंट आपके पास प्लस माइनस 8 निकला। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। कहता है कि आपने क्या करना है स्टूडेंट q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन आपके पास क्या है 8u का 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट x की जगह पे यहाँ पे u स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, x स्क्वायर की जगह पे u स्क्वायर आ गया, x की जगह पे u हमारे पास क्या आ गया u आ गया, यानी वेरिएबल चेंज हो गया, u आ गया हमारे पास वेरिएबल। यानी अब u के लिहाज से देखा a हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर के साथ क्या आएगा 4 आ गया। अब ये u है, u के साथ क्या आ गया हमारे पास b की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास c क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया स्टूडेंट हम लोगों ने, वैल्यूज पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, क्या है 8 माइनस 4, ए क्या आपके पास आ गया 4 आ गया और सी क्यू की वैल्यू क्या आ गई सी की वैल्यू क्या आ गई क्यू। अब स्टूडेंट उसने क्या कहा आपको रूट्स आपके पास क्या है अनइक्वल है, इसका मतलब है या तो ग्रेटर देन 0 होंगे या लेस होंगे, लेकिन उसने क्या दिया रियल है। अगर रियल रूट्स होंगे या तो हमारे पास रैशनल होंगे या इनरैशनल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इस पे हमने क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना। जब वो बात कर दे अनइक्वल या रियल रूट्स की तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या आ गया यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ठीक है, 8 किसका स्क्वायर होता है 64 का। अब स्टूडेंट 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 16, ग्रेटर देन क्या आ गया 0।
ये -16 क्यों है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 64 को 16 पे ऊपर स्टूडेंट क्या करें, डिवाइड कर दें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कटिंग करके 4 आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट, क्यू की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास, 4। लेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। यानी इसमें क्या था, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात की गई थी। हमने यहाँ पे प्रूफ नहीं करना कि अनइक्वल है, रियल है, यहाँ पे हमें कहा हुआ है उसको ग्रेटर देन 0 रखना। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसका, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इक्वेशन mx का स्क्वायर -8x + 1 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी है और इक्वल मतलब 0 के इक्वल होगा। हमने प्रूफ नहीं करना स्टूडेंट ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि लफ्ज यहाँ पे यूज हुए हैं ये वाले, रियल रूट्स और इक्वल रूट्स का लफ्ज यूज। ठीक है, अब स्टूडेंट हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। ये आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, m, b की वैल्यू क्या आ गई, -8, और c क्या निकल आया, 1। अब देखें स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, b का स्क्वायर -4ac, b आपके पास क्या आ गया, -8 का स्क्वायर आ गया, 4a क्या है हमारे पास m है, और c कितना आ गया, 1। -8 क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, 64 -4 को m से मल्टीप्लाई करें 4m, तो 1 से मल्टीप्लाई करें 4m। ठीक है स्टूडेंट, अब रूट्स क्या है आपके पास, इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट्स है और रियल एक्स का मतलब 0 के इक्वल होंगे। लेंगे स्टूडेंट 64 -4m, ये -4m है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब 4 को 64 पे क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करो तो कितना आ गया, 16 आ गया। m की वैल्यू क्या निकल आई, 16। लेंगे स्टूडेंट, m क्या निकला है हमारे पास, 16 निकला है। ये था स्टूडेंट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हमसे पूछें, हम उसका आंसर देंगे इंशाल्लाह कमेंट में। तो अगर आपको समझ आई है स्टूडेंट तो आप डन लिखें इंशाल्लाह, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारी वीडियोस को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमें हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।